गजवाए हिंद की साजिश में एक नया खुलासा हुआ है। साजिश के आरोप में गिरफ्तार दानिश उर्फ ताहिर के डिजिटल डेटा की जांच से कई नए खुलासे हुए हैं। पता चला है कि ताहिर पाकिस्तान के दावत इस्लामी से जुड़ा था। वो दावत इस्लामी की तकरीरें सुनता था। ताहिर कई कट्टरपंथी संस्थाओं से फेसबुक के जरिए भी जुड़ा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और यमन के कट्टरपंथियों के वो संपर्क में था। ताहिर के इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। गजवाए हिंद, बहार शरियत, दावत इस्लामी जैसे कई ग्रुप से जुड़े होने के सुराग उसके मोबाइल फोन की जांच में मिले। देखिए, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर ताहिर किस किस के संपर्क में था। दावत इस्लाम के संपर्क में था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से उसके तार जुड़े हुए हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़ा हुआ था। फेसबुक के जरिए भी कई कट्टरपंथी संस्थाओं के संपर्क में था ताहिर। ऐसी जानकारी अब निकलकर सामने आई है। उसका जब फोन खंगाला गया तो कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं। इस्लामिक कंट्री बनाने का ये पूरा प्लान था भारत को। गजवाए हिंद की साजिश में ये नया और बड़ा खुलासा हुआ है। जो ताहिर जो पकड़ा गया है, उसके डिजिटल डेटा से कई सारे खुलासे हुए हैं। दावत इस्लामी से ताहिर जुड़ा हुआ था। इसके अलावा आपको बताएं कि वो दावत इस्लामी की तकरीरें भी सुना करता था। कट्टरपंथी संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। बाकायदा फेसबुक के जरिए ऐसी संस्थाओं के वो संपर्क में था, उनकी तकरीरें सुना करता था। और इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी पूरे जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वायलेंस किया था। गजवाए हिंद के ऊपर वायलेंस फैला रहा था गजवाए हिंद के नाम। दुश्मन देश के इशारे पर गजवाए हिंद के लिए जिहाद की तैयारी करने वाले दानिश उर्फ ताहिर का यह कबूलनामा तो किसी वेब सीरीज के ट्रेलर जैसा था। कुछ वायलेंस किया था। गजवाए हिंद के ऊपर वायलेंस फैला रहा था गजवाए हिंद के नाम। पटना पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गजवाए हिंद सीरीज का एक एक एपिसोड सामने आने लगा है। ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक शख्स खाता तो हिंदुस्तान का है लेकिन गाता पाकिस्तान के इशारे पर है। न सिर्फ गाता है बल्कि देश में खून खराबे के लिए नौजवानों की फौज तैयार कर रहा है। सवाल है, आखिर हिंदुस्तान में रहने वाले दानिश के दिलो दिमाग में ये गजवाए हिंद का खूनी जुनून कैसे सवार हुआ? कैसे वो इस कदर रेडिकलाइज हो गया कि देश का दुश्मन ही बन बैठा? पटना पुलिस की जांच में पता चला है कि तहरीक लब्बैक के ऐसे भड़काऊ बयानों से ताहिर न सिर्फ प्रभावित हुआ बल्कि ये इस संगठन के संपर्क में भी आ गया। 2016 में जो इसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसी समय ये तहरीक लब्बैक के संपर्क में भी गया और तहरीक लब्बैक से इसके अभी तक सदस्य होने के बहुत प्रमाण आए हैं, टेक्निकल भी प्रमाण आए हैं और वर्बल प्रमाण भी आए हैं और इसके बहुत सारे लिंक्स कराची से एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो हम लोग और भी जो एक्सपर्ट्स एजेंसीज, हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर के इस पे हम लोग काम करेंगे। मतलब ये कि ताहिर हिंदुस्तान में गजवाए हिंद को लेकर जो मंसूबा पाले था, उसके पीछे पाकिस्तान का यही तहरीक लब्बैक है, जो हिंदुस्तान में ताहिर जैसे लोगों को तलाशता है और उसे हिंदुस्तान के खिलाफ इस कदर भड़काता है कि वो देश का दुश्मन बन बैठता है। पटना पुलिस की माने तो तहरीक लब्बैक के संपर्क में आते ही ताहिर हिंदुस्तान से नफरत करने लगा। उसे अपने देश में सब कुछ गलत नजर आने लगा। फिर वो पाकिस्तान से चल रहे व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद के संपर्क में आया। इस ग्रुप में 181 मेंबर थे, जिसमें ज्यादातर लोग पाकिस्तान और दूसरे देशों के थे। इन सब का रिश्ता पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक से था। फैजान नाम के एक पाकिस्तानी ने ताहिर को गजवाए हिंद के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया। फैजान ही वो शख्स है जिसने ताहिर को गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बनाया और फिर इसे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद टारगेट फैलाने की जिम्मेदारी थी। वो अल्ट्रा रेडिकल है, ब्रेन वॉश्ड है और उस आदमी ने अपना मकसद ही बना लिया है कि हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स को तैयार करना। उसके और भी एक्टिविटीज को हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं।
पटना पुलिस की जांच में एक और बात सामने आई है, वो ये कि ताहिर एक नहीं बल्कि गजवाए हिंद नाम से दो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। ताहिर ने पाकिस्तान के ग्रुप के अलावा गजवाए हिंद नाम का अपना एक ग्रुप भी बनाया था। इस ग्रुप के 10 मेंबर थे। दोनों ही ग्रुप में सबसे ज्यादा एडमिन और मेंबर पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुस्लिम देशों से बनाए गए थे। लेकिन गजवाए हिंद का जहर फैलाने का काम हिंदुस्तान में किया गया। इन दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पर ताहिर किस तरह की बातें करता था, वो किस तरह के वीडियो शेयर करता था, वो जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ताहिर गजवाए हिंद के दोनों ग्रुप पर मुसलमानों पर अत्याचार के फर्जी वीडियो डालता था। नूपुर शर्मा विवाद के बाद तो उसने व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर से नूपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ वीडियो और पोस्ट फैलाने की खुली अपील भी कर दी। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी यही काम करता था। इसका अपना जो फेसबुक अकाउंट है, उस फेसबुक अकाउंट में इसके 2000 फ्रेंड्स हैं। ये 2000 फ्रेंड्स मैक्सिमम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज से हैं। यूट्यूब पर ये अपने फेसबुक लिंक से लगातार भड़काऊ, सांप्रदायिक और किसी विशेष संप्रदाय के अगेंस्ट एक विशेष संप्रदाय को भड़काने वाले तहरीर लगातार लोड कर रहा है। हम लोगों ने इसे अरेस्ट किया है, इसके मोबाइल को सीज किया है और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इसके पूरे ग्रुप को धीरे धीरे करके साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार करके इस पूरे ग्रुप को बस्ट करेंगे। ताहिर के दिमाग में गजवाए हिंद किस कदर हावी हो चुका था, इसका अंदाजा पुलिस की जांच में मिले उसके एक व्हाट्सएप चैट से लगता है। ताहिर ने व्हाट्सएप चैट में पाकिस्तानी नंबर 3144200020 को मारखोर नाम से सेव किया। 22 जून 2022 को इसने इस चैट में लिखा कि वो ISI से है, 5 साल से काम कर रहा है और गजवाए हिंद को प्रमोट कर रहा है। अब ये मारखोर क्या है वो भी जान लीजिए। मारखोर नाम से अपने मोबाइल फोन में सेव किया हुआ था। इसी पाकिस्तान के नंबर से ताहिर को डायरेक्शन मिला करते थे। हम आपको बता दें कि मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है जो बकरे की तरह दिखता है और बेहद खूंखार और हिंसक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।